बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया के लिए। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बेंगलोर के ग्राउंड में ये मैच 1:30 बजे स्टार्ट होना है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और एक्सपर्ट्स की यही ओपिनियन है कि ये जो है बैटिंग विकेट है, यहां पर अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन फील्डिंग का फैसला इस वजह से किया कि ड्यू फैक्टर भी सेकंड इनिंग्स में हो सकती है। तो फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहमद सईद साहब ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब से आज स्टार्ट लेते हैं। भट्ट साहब, फील्डिंग का फैसला सही फैसला किया गया कप्तान की जानिब से? देखिए, अपेरेंटली दोनों कप्तानों ने यही कहा कि वो फील्डिंग पहले करना चाहते थे और इसकी जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि पिछले 2 दिन में यहाँ पर खासी ड्यू देखी गई है। और उसी के पेश नज़र दोनों टीम्स जो हैं वो बाद में बैटिंग करना चाह रही हैं। लेकिन यहाँ पर जिसने पिच देखी, शेन वॉटसन ने, उसने ये भी कहा कि इस पे अच्छी ग्रास कवरिंग है और इस पे बॉल अच्छा निकलेगा। तो ये शॉट्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन फास्ट बॉलर्स का स्पीड जो है इस पे बॉल अच्छा खासा कैरी करेगा और तेज जाएगा, इसीलिए शॉट अच्छे लगेंगे। और बाउंड्रीज कोई बड़ी नहीं है। लेकिन अगर अंडर लाइट्स पहले स्पेल में, क्योंकि ड्यू आते हुए भी 20-25 ओवर लगते हैं, अगर पहले स्पेल में फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर देते हैं और 3-4 विकेट्स ले लेते हैं तो फिर खासा कह लीजिए कि प्रेशर लाजमी आएगा जो भी टीम जो है वो चेस कर रही होगी। इस केस में पाकिस्तान है, सो पाकिस्तान हैज टू मेक श्योर कि हमें बहुत ज्यादा रन्स ना बने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास 4 सीमिंग ऑप्शंस हैं। हेजलवुड, स्टार्क और साथ में कमेंस, उसके साथ मिच मार्श भी ऑलराउंडर है, सीम बॉलिंग करते हैं। फिर स्टोइनिस, 5 ऑप्शंस हैं। Exactly. इसके साथ फिर ज़ैम्पा है, ज़ैम्पा के साथ मैक्सवेल, ये 2 उनके स्पिनर्स हैं। सो पाकिस्तान ने अब यहाँ 2 दिन प्रैक्टिस भी कर ली है और अच्छे से इसको देख भी लिया। दे शुड नो कि किस टारगेट को हमने अप्रोच कर। बिल्कुल। अच्छा, टारगेट की बात की अहमद सईद साहब, रन्स की जिस तरह से बात की है, यूजुअली बेंगलोर का स्टेडियम स्टैट्स क्या कहते हैं, यहाँ पर एवरेज स्कोर क्या है बैटिंग फर्स्ट का और सेकंड इनिंग्स का? जी हमजा, आमतौर पर बेंगलोर में रन फेस्ट होता है और बेंगलोर में हमेशा से बड़े स्कोर बने हैं। एवरेज जो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग टोटल है वो 232 है। अच्छा। लेकिन अगर हम ये देखें तो इंडिया की टीम ने यहाँ पर 383 रन का हाईएस्ट टोटल भी अचीव किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के ही अगेंस्ट इस ग्राउंड में। और आईपीएल में भी अगर हम देखें तो आईपीएल की एक इनिंग में इस ग्राउंड में 263 रन बन चुके हैं। तो यहाँ पर यूजुअली बिग स्कोर ही 50 मीटर की बाउंड्री पे। जी, बाउंड्री यहाँ पे छोटी है, 8 बाउंड्री यहाँ पे ओवरऑल ही छोटी है, ग्राउंड ही बहुत बड़ा नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि वो पीछे ले जा सकते हैं, ये ग्राउंड ही पूरा है। बिल्कुल। तो ये भी बताइएगा, आपके पास स्टैट्स हैं कि यहाँ पर जो है हाईएस्ट चेज कितनी है 50 ओवर्स में? यहाँ पर हाईएस्ट चेज जो है वो 329 है, जो आयरलैंड ने किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में। ये वही सेम मैच है जिसकी हमने बात की थी, जिसमें केविन ओब्रायन ने जिसमें 5 आउट थे 100 कुछ पे और फिर उसने 329 अर्ली विकेट्स गिर भी जाएं, उसके बाद भी पिच भी इतना अच्छा होता है और ड्यू भी आती है। सही। अच्छा, इसमें बट सब हमने देखा यूजुअली ज़ैम्पा और मैक्सवेल आरसीबी की जानिब से यहाँ पर उन्होंने बहुत से मैचेस खेले। वैसे तो तमाम ऑस्ट्रेलियंस ने, तमाम टीम्स ने यहाँ पर बहुत से मैचेस खेले। मेरा इस फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं है, वो हिस्सा रहे हैं इसका। ग्लेन मैक्सवेल और अभी करंटली वही खेल रहे हैं। ये कुछ चीजें हेल्पफुल रहती हैं। वैसे तो बाबर आजम भी कहते हैं होम ग्राउंड हो जाता है हमारा, जहाँ पे हम 2 हफ्ते गुजारते हैं। नहीं, देखिए, अगर आप 8-10 साल से किसी टीम में खेल रहे हैं तो फिर वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बहुत कह ले कि एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और वो 2 दिन के टूर से आप अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ों का पता होगा, 8 साल अगर एक जगह आपने 3-3 माह 2-2 माह रह के लीग खेली और बेशुमार टूर्स भी किए, तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस। अच्छा बट मेरे लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। लेट्स से अगर कजाफी की बात करें, आप यहाँ पर एक अरसा खेलें, ठीक है, उसके बाद आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं कि मुझे इस चीज़ का भी पता है, इस चीज़ का भी पता है, मैं ये सारी चीज़ें गेम वाले दिन, ये सारी कैलकुलेटेड चीज़ें फिंगर टिप्स में, मैं यहाँ गैप शॉट मारूंगा, यहाँ पे बॉल तेज निकल जाएगा, यहाँ पे फील्ड इस तरह से सेट हो तो यहाँ से, ये सारी चीज़ें किस तरह से वैसे हेल्पफुल? देखिए, ये चीज़ें वहाँ पर मैटर करती हैं जहाँ पूरी ग्राउंड गोल नहीं होती, उसके एंगल्स कट होते हैं। कई बाउंड्री लंबी होती है, कई बाउंड्री छोटी होती है। पिच अगर वहाँ का ट्रेडिशनली कह लीजिए कि अच्छा है और इस मैच में भी अच्छा है, तो फिर दोनों कप्तान कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो उसको एडवांटेज है जो होम टीम हो और वो अपनी मर्जी का पिच बनवा सके। ये तो दोनों ही टूरिस्ट हैं, तो इनके लिए तो जो आगे इन्होंने उसी में खेलना है। ग्राउंड गोल है, ये कोई ऐसा बड़ा छोटा एंगल इधर नहीं है कि आप कहें कि मैं ऑफ स्पिनर को इधर से लगाऊं कि अगेंस्ट द स्पिन बड़ी हिट लगे, या लेग स्पिनर को इधर से लगाऊं। विंड फैक्टर हो सकता है दिन पे, वो आपको देखना पड़ता है। आप थोड़ी सी घास उखाड़ के वहां में फेंकते हैं, आपको पता लग जाता है किस तरफ निकल गई। अगर हवा हो तो फिर आप बॉलर्स को उस हिसाब से लगाते हैं कि अगेंस्ट द विंड हिट मारनी पड़े दोनों बॉलर्स को, चाहे ऑफ स्पिनर है चाहे लेग स्पिनर इन दिस केस। तो ये अगेन ऑन दैट डे के फैसले हैं। विच मींस ग्राउंड गोल है, तो इसमें कोई फेमिलियर होने की कोई इतनी खास कोई क्रेडिट नहीं जाएगा। हाँ, होम टीम दोनों में से है कोई नहीं, ठीक है ना, और पिच इनका कोई से नहीं होगी। अच्छा जी,
आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। उसामा मीर पर बहुत सी बात की जा रही थी, बहुत से एक्सपर्ट्स, एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे थे कि उसामा मीर को नहीं ट्राई करवाया जा रहा है। शादाब को मुसलसल मार पड़ रही है लेकिन उसको मुसलसल खिलाया जा रहा है, और फिर ये भी कहा जाता है कि दोस्ती यारी की वजह से टीम को बर्बाद कर रहे हैं। तो बिल आखिर उसामा मीर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बना दिया गया है। तो आकिब कुरैशी ने आज से 3 दिन पहले ये खबर ब्रेक कर दी थी, 3-4 दिन पहले, कि उसामा मीर जो है वो नेक्स्ट मैच खेलेंगे। तो आकिब, थैंक यू जी, आपने जीएनएन के प्लेटफॉर्म से ये खबर, स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से ये खबर ब्रेक की थी। मतलब उसामा मीर इन कंडीशन में, अभी तक जो पिच रिपोर्ट आपने देखी है? देखिए, जो पिच रिपोर्ट है उसमें तो ये कहा गया कि बॉल पड़ेगा और तेज निकलेगा, फास्ट बॉलर्स का बॉल जिप राउंड करेगा, स्पिनर्स के लिए शायद उतनी मदद ना हो, और उस पर ग्रास कवरिंग भी है। तो शायद ये पहला ऐसा पिच है जो आईसीसी ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ऊपर ग्रास कवरिंग भी छोड़नी है, वरना अभी तक तो हमने देखा है कि पिच पे घास, चले कहीं ना कहीं तो मान ली लगता है कि वहां से बकरियों का एक रेवड़ आया था और घास घूस वो सारी खा गया, स्पेशली पिचेस के ऊपर। तो यहाँ पर हमें ज्यादा रन कंसीड नहीं करने आज। हाँ, तो यहाँ पर यह है कि जो स्पिनर स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करेगा, और वैसे भी उसामा मीर एक लेग स्पिनर है, तो लेग स्पिनर को मोस्ट पिचेस पे टर्न मिलता है। अगर किसी को पिच पे टर्न मिलना है तो वो लेग स्पिनर को सबसे ज़्यादा चांस होता है मिलने का, और उसामा के हाथ में टर्न है, वो ज़ैम्पा की तरह नहीं है, तो वो टर्न आज हमें देखे को मिले, अल्लाह करे वो करे, बॉल अच्छी लाइन पे करे। पिछला मैच भी जब इन्होंने खेला था, इन्हें पूरे ओवर्स नहीं कराए गए थे, ऑस्ट्रेलिया के 2 आउट किए थे, 5 ओवर किए थे, तो अच्छी चीज़ें हुई हैं पास्ट में। लेट्स होप कि आज उनके लिए इंशाल्लाह। अच्छा बट साहब, वैसे फास्ट बॉलर की हाइट अगर लंबी हो तो उसका थोड़ा सा फायदा होता है, बाउंस थोड़ा सा मिलता है। स्पिनर जैसे उसामा की मैं बात करूं, इनकी हाइट अच्छी है, तो स्पिनर के लिए भी कुछ फायदा होता है हाइट? जी बिल्कुल। एक तो जब हाइट मिलती है तो इसका मतलब कि बॉल को ज्यादा एयर टाइम मिलता है नेचुरली, अगर वो ज्यादा एयर ना भी दे तो बॉल को एयर टाइम मिलता है, और ऑब्वियसली जब टर्न के साथ अगर आपको बाउंस भी मिले तो फिर बैटर के लिए मुश्किलात होती है। तो हाइट तो है, नेचुरल बाउंस तो मिलेगा। अच्छा बट साहब, आप खुद भी बेंगलोर में खेले हैं, आपने एक 50 भी स्कोर कर रखे हैं यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट, और मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर जो स्पिन बॉलर है उसके लिए वैसे ही मतलब अगर मैं प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करूँ तो पाकिस्तान और इंडिया के यहाँ पर 3 टेस्ट मैचेस हुए, उन तीनों टेस्ट मैचेस के अंदर हम ये देखते हैं कि स्पिनर्स जो हैं उन्हें प्रिवेल किया। 87 में इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद ने आउट किए थे, उसके बाद दानिश खनेर और शाहिद अफरीदी ने, और फिर जिस मैच की हम बात कर रहे हैं उसमें हरभजन सिंह ने आउट किए। जब पाकिस्तान, मैं जब स्टूअर पे था ना, तो बॉलिंग थी शोएब अख्तर, मोहम्मद समी, तो इनके होते हुए तो उन्होंने तेज विकेट घास वाला तो नहीं बनाना था, इनके होते हुए तो उन्होंने ऐसा ही पिच बनाना था जहाँ के स्पिनर्स जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएं, और हमारी तरफ से भी अरशद खान, शाहिद अफरीदी, इन लोगों ने विकेट्स ली थी। लेकिन हमारा अटैक ऐसा था कि पिच से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप अगर बैटिंग बनाएंगे तो बॉल रिवर्स होगा, अगर आप तेज बनाएंगे तो वो सीम होएगा। तो अब यहाँ पर इंडिया का मैच नहीं, तो पिच पे घास भी है, और शेन वॉटसन कह रहे हैं कि बड़ा रॉक हार्ड है, इसका मतलब है कि इस पे शॉट्स लगेंगे, बॉल तेज निकलेगा, और अगर ग्राउंड छोटा है तो फिर तेज शॉट तो बड़ी दूर जाता है, एज भी छक्का हो सकता है। बिल्कुल इस तरह। अच्छा बट साहब, अगर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 पर बात की जाए, स्टार्ट तो मिच मार्श और साथ डेविड वार्नर करेंगे। डेविड वार्नर का विकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मिचेल मार्श जो हैं वो खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं? देखिए जी, ये दोनों ही जहरीले प्लेयर ठीक है ना, इन दोनों में से कोई भी रुक गया देर के लिए तो ये अटैकर्स हैं, इनमें से कोई वो नहीं है कि जो इनिंग्स को लंबा लेके जाता है। इन्होंने 60-70 बॉल खेलने हैं तो इन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट कर देना है, और वार्नर क्योंकि फंसे हुए हैं तो शायद हम देखें कि वो थोड़ा वक्त ले, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उनके बल्ले में गेंद लगना शुरू हो जाता है, वो फ्लो में आ जाए, तो ही कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग प्लेयर। तो ये दोनों ही खतरे वाले प्लेयर। अच्छा, वैसे आप समझते हैं थोड़ा सा अगर चेंज कर लिया जाए बॉलिंग में, जिस तरह से बहुत सी टीम स्पिनर से अटैक करवा रही हैं या दूसरा ओवर करवा रही हैं, वैसे वार्नर के अगेंस्ट स्पिनर का कुछ अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए इन दोनों में, बट साहब आप समझते हैं कि स्पिनर को खेलना इनके लिए थोड़ा सा मसला कर रहा है कहीं पे? देखिए, स्पिनर्स के लिए डेफिनेटली अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी और अगर पिच में ग्रिप हो तो फिर स्पिनर का एडवांटेज है, लेकिन अगर पिच में स्पिन नहीं होता और वहां पे बॉल तेज नहीं कर रहा है तो फिर स्पिनर को तो ऊपर से मारना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि स्पिनर को अगर ग्रिप नहीं मिलेगा, टर्न नहीं मिलेगा, तो फिर बैटर थ्रू द लाइन शॉट मार सकता है, उसे वक्त मिलता है, फील्ड सारी ऊपर होती है। सो अगेन ये भी बाबर ने देखना है, हमारे सामने पिच नहीं है कि हम उसको हाथ लगा के ऊपर चल के देख सकें कि यार कैसी है, इस पे क्या हो सकता है। ही इज द बेस्ट जज, और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो नहीं लगता कि इस पे कोई खास टर्न होगा, स्पेशली लेफ्ट आर्म का, और वो भी नए बॉल से। ठीक है। अच्छा, हसन अली की थोड़ी सी अगर बात की जाए, इन कंडीशन में जिस तरह से अब बताया कि थोड़ा सा ग्रासी है, जो कि आईसीसी की बात मान ली गई है, हसन अली कुछ डेंजरमैन साबित हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं। एक तो हसन ऑब्वियसली उनका चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये हार्ड हैंड्स के साथ खेलते हैं, ये जोर से हिट मारने वाले प्लेयर है, बल्ले को बड़ा सख्त पकड़ते हैं। अच्छा। तो जो प्लेयर बल्ले को सख्त पकड़ता है, जब उसको स्लोअर वन की जाती है तो अक्सर वो लेट चेक होती है, उसको उसका बैट निकल जाता है।
तो हसन अली की ये डिसेप्शन बड़ी अच्छी है। अब देखना है कि वो उसको कैसा इस्तेमाल करते हैं और क्या ऑस्ट्रेलिया वाले उसके लिए तैयार हैं। और दूसरी बात यह कि रिवर्स स्विंग, ये दिन में अगर रॉक हार्ड पिच है तो फिर बॉल की एक साइड तो उड़नी चाहिए और प्लेयर्स को उसकी लुक आफ्टर करनी चाहिए। अगर रिवर्स होगा तो हसन एंड हारिस वो दोनों बहुत लीथल हो जाए। ओके, अच्छा, मैच से पहले, टॉस से पहले बल्कि शाहीन शाह अफरीदी का एक इंटरव्यू चल रहा था, उनसे उन्होंने पूछा, प्रेजेंटर ने उनसे कि बहुत सी बातें हो रही हैं कि आप एक ही तरह से बॉल किए जा रहे हैं, आप कोई वेरिएशन नहीं ला रहे, कुछ चेंज नहीं ला रहे, कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉल नहीं कर रहे। उनका ये जवाब था कि मैं 6 साल जिस तरह से मैंने जिस डिलीवरीज पे परफॉर्म किया है, विकेट्स मिली हैं, तो इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में मैं उसमें तब्दीली क्यों लाऊं? मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसी से रिस्ट्रिक्ट रहकर परफॉर्म करूं तो मुझे मे बी विकेट्स मिल जाए। टूर्नामेंट्स में इतना मार्जिन नहीं होता कि हमको नई चीज ले सकें, तो एक्सपर्ट को हम सुन जरूर रहे हैं, लेकिन हम करेंगे वही जो हम पिछले 6 साल से कर रहे हैं। अगेन वही टेक्स्ट बुक टीम। अरे साहब, ये तो फिर आपने कहानी सुना दी कि मैं तो अपनी खेती कराई के आगे बेबस। बात ये है, आप इंडिया गए हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाके कहें कि जी अगर मेरे 3 ओवर आगे करूंगा विकेट ना मिली तो फिर मुझसे कोई शिकायत ना करे, ये बात नहीं है। आपको हर पिच की लेंथ पकड़नी है, आपकी स्पेशलिटी है। अगर एक बैट्समैन है वो ऑस्ट्रेलिया जाके कहे जी मैं तो ड्राइव अच्छी मारता हूँ, कट को लो आप खुद संभालें, तो वो तो सारी जिंदगी स्कोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बात तो बड़ी ही बचपना ही दिखाया इस बात को करके, तो मैं यही कहूँगा। चलें जी, अभी कुछ ही लम्हे बाकी हैं, तो जब भी पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान में जो क्रिकेट फैंस हैं वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो वर्ल्ड कप का ये अहम मैच है, जो कि कुछ ही देर बाद शुरू होगा, स्टेडियम में पहुंच चुकी है। स्टेडियम में नेशनल एंथम दोनों टीम्स के प्ले किए जाएंगे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और अभी दोनों कप्तान जो हैं और पूरी टीम जो है वो इस वक्त स्टेडियम में मौजूद है। अच्छा, लाहौर की तो सिचुएशन हमने जान ली, अब जरा रुक करते हैं हम गुजरावाला का। क्रिकेट का बड़ा मार्का है, चूंकि वर्ल्ड कप में गुजरावाला के जो पहलवान हैं और वहां के जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी इस क्रिकेट पर बड़ी बात करते हैं। अच्छा, नेशनल एंथम आ गया जी, पहले वो सुन लेते हैं। जनाब, पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले किया गया है और दोनों टीम्स इस वक्त बेंगलोर स्टेडियम में मौजूद हैं और पहले फील्डिंग करनी है, नेशनल एंथम प्ले किया गया है। स्पेक्टेटर्स की तादाद भी काफ़ी हद तक बेहतर देखने में मिल रही है और अब तो हमने ये भी देखा है कि इंडियन फैंस भी अगर पाकिस्तान का मैच होता है किसी और टीम के साथ तो वो सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। हमने ये पिछले मैचेस में भी देखा, मासवाई इंडिया के मैच में वहां पर तो पूरा स्टेडियम ही जहां तक नजर जा रही थी ब्लू जर्सीज नजर आ रही थी और वहां पर कोई एक आधा पाकिस्तान का फ्लैग थामे कोई बुजुर्ग आदमी वहां पर मौजूद थे। तो अभी ऑस्ट्रेलियन टीम का नेशनल एंथम प्ले किया जा रहा है, तो गुजरावाला के शायकीन जो हैं वो भी बहुत सी टिप्स दी हैं, नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। तो क्रिकेट का जुनून जो कि सर चढ़कर बोलने लगा, पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबले होने जा रही है प्लेयर्स की जानिब से। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लाइव एक्शन देखेंगे हम। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस वक्त मैच जारी है। 3 ओवर्स का खेल हो चुका है और अभी तक 11 रन बन गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर्स करवा लिए। पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने जो रिव्यू लिया और वो रिव्यू ज़ाया हो गया, थोड़ी सी एग्रेशन शो की, एग्रेसिव हो गए और उन्होंने कहा कि ये डिसीजन मैंने लेना ही लेना है। मतलब इस तरह की सिचुएशन में ये फिर से एक छक्का हो गया। इस तरह की सिचुएशन में कप्तान तो फिर बेबस होता है। अगर बॉलर फुली कॉन्फिडेंट है और कीपर तो हमारे वो कहते हैं कि देख लें, मर्जी आपकी, जो करना है कर ले। देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बॉलर का कॉन्फिडेंस नेचुरली जब उसकी बॉल पे अपील होती है ना तो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा ही ऐसा होता है। बहुत कम ऐसे बॉलर्स हैं जो तहम्मुल से सोचते हैं अपने रिव्यू के बारे में। तो ऐसे में कप्तान की जिम्मेदारी है बिल्कुल कि वो क्या डिसीजन लेता है। जरूर अगर शोर में चाह दे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे को हर चीज ले दो। ये बात अगर आपको नजर आ रहा है कि भाई उसको लगी है, एज है और इतना एविडेंट है, तो फिर व्हाई नॉट, फिर आप उसको रोकें। लो जी, अभी हसन अली ने जो दूसरा ओवर स्टार्ट किया और आगाज ही उनका कुछ अच्छा नहीं हुआ, छक्के से उसका वेलकम किया गया। ऑफलाइन बॉल था, फ्री हिट है, टांग से बाहर अगर आप करेंगे तो बैटर, छोटी बाउंड्री है तो आपको क्यों स्पेयर करेगा। ये अगर वो ना लगती बैट से तो ये वाइड बॉल हो जाता। प्रीवियस ओवर हसन अली का जो हमने देखा, उन्होंने दोनों तरफ स्विंग किया है, इन स्विंग भी हुआ है, आउट स्विंग भी हुआ है। एक आउट स्विंग तो ज्यादा स्विंग हो गया, वो वाइड बॉल हो गया, लेकिन हसन अली का बॉल जो है उसमें वेरिएशन तो है अभी। अच्छा भाट साहब, ये कैप्टन की डिसीजन मेकिंग की आप बात कर रहे हैं, हमें ये लगता है कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं एक दो जिनकी बात बाबर आजम जो है वो कभी नहीं टालते, ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो। उनमें से रिजवान है, एक शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो ये भी कहीं होता है डिसीजन लेने में कि शाहीन शाह ने कहा तो रिव्यू लेने में। अगर किसी से इतनी मोहब्बत डाल ली है कि उसकी बात नहीं टाल सकते तो उसकी भी तो मोहब्बत होनी चाहिए कि कभी आपकी भी तो रखे हो कि एक तरफा ही काम, वन वे ट्रैफिक। इस बारे में धोनी हुआ करते थे, जो धोनी ने कह दिया वो कह दिया और उनके तो फैसले ठीक साबित हुआ करते थे। वो जिस तरह से भी रिव्यू लेते थे उनके फैसले ठीक। अच्छा, धोनी से मुझे याद है कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, वो बड़ी गर्दिश में, स्पेशली पाकिस्तान में। कल के मैच में क्या हुआ कि विराट कोहली
वाइड बॉल था, जो कि कहा जा रहा था कि ये वाइड है, नेकेड आई से तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे थे नेकेड आई से ये वाइड बॉल है, लेकिन रूल्स इस जगह पर क्या होते हैं, क्या कहते हैं? यकीनी तौर पर आपने भी वाइड बॉल देखा होगा। देखिए, बॉल अगर टांग से बाहर है तो वो वाइड है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन इस वाइड का कॉन्टेक्स्ट ये था कि विराट कोहली की होने वाली थी सेंचुरी। ठीक है। और अगर आप टेस्ट मैच में भी देखें कि जब टीमें नेगेटिव बॉलिंग करती हैं तो टांग से बाहर या ऑफ से बहुत बाहर जान के अगर बॉलिंग करना शुरू हो जाए तो अंपायर को अगर लगे कि ये जान के कर रहे हैं तो वो उसको वाइड देना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और इसी तरह यहाँ पर एक वाइड किया उन्होंने डिलिबरेट, जब उन्होंने दोबारा डिलिबरेट वाइड किया तो अंपायर का उस पर पूरा है, उसकी अथॉरिटी है कि उसे दे या ना दे, और उसने उसको यूज किया। और वो उस वक्त हंस रहे थे, उन्हें भी पता था कि वो लेबल यही होगा कि इसने सेंचुरी कराने के लिए किया है, लेकिन वो डिलिबरेट अटेम्प्ट नजर आ रहा था कि बांग्लादेशी जो हैं वो चाह रहे हैं कि वाइड बॉलों से स्कोर हो जाए, जो 2-3 रह गया, 2 रन रह गए, 2 रन रह गए थे। तो ऐसे अगर अंपायर ये समझे, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जान के ही किया है, चले बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि हो गई वाइड। रूल्स ये कहते हैं कि कर सकता है, अंपायर अथॉरिटी है उसके पास ये वाली। यूजुअली बांग्लादेश के प्लेयर्स इस तरह से करते आए हैं जो कि अंपायर को यकीन था कि ये डिलिबरेटली कर रहे हैं। देखिए, ये अब ऐसा हर मैच में तो नहीं होता कि आप जान के वाइड करें, तो अंपायर का उस मौके पे उसकी जजमेंट पे डिपेंड करता है। और आई थिंक ये अंपायर ने उस वक्त ऐसा फील किया क्योंकि उससे पहले एक स्लोअर बाउंसर किया, बिल्कुल, और वो बड़ा कह लीजिए कि उसके बाद फौरन ही 2-3 बॉलों के बाद ये भी कर दिया। तो फिर आई थिंक अंपायर शायद और किसी टीम के लिए हो सकता है इतनी जल्दी वो ऐसा फैसला ना करते, लेकिन यहाँ पे रन भी तो 2 ही रह गए थे, 2 रन थे। और विराट कोहली की सिग्निफिकेंट ये है कि ये विराट कोहली की 48th ओडीआई 100 है, और अब वो सचिन तेंदुलकर के ऑल टाइम रिकॉर्ड से सिर्फ एक सेंचुरी की दूरी पर है। और अभी काफी मैचेस पड़े हुए हैं, तकरीबन 5 मैचेस तो यकीनी तौर पर पड़े हुए हैं, उसके बाद देखना है कि सेमीफाइनल तक हो सकता है कि वो तारीखी मौका भी इसी वर्ल्ड कप में वाली थी ना, वो टीम स्पिरिट थी कि किस तरह उसका 100 सेलिब्रेट हो रहा था। अंदर विकेट पे केएल राहुल क्या कर रहे थे और बाहर से पूरा ड्रेसिंग रूम क्या कर रहा था। केएल राहुल ने इसके ऊपर बात भी किया मैच के बाद, उन्होंने ये कहा है कि हम अंदर भी ये डिस्कस कर रहे थे, विराट ये कह रहे थे कि मैच फिनिश करने पे जा रहा हूं मैं, केएल राहुल कह रहे थे कि हमारे पास इतने ओवर पड़े हैं तो आपको सेंचुरी के लिए जाना है। फिर लास्ट टाइम तो केएल राहुल के साथ ज्यादती हुई, पांड्या ने छक्का लगा दिया, सिंगल भी नहीं लिया, रिफ्यूज किया। ऐसी चीजों से टीम स्पिरिट बिल्ड होती है, और अगर आप ऐसा कर सकें किसी के लिए तो करना चाहिए। ये कोई छोटा माइलस्टोन नहीं है कि अगर वो इस एज के हिस्से में विराट जो है वो सचिन तेंदुलकर से 1 सेंचुरी दूर रह गए, और वो भी विनिंग कॉज में। बिल्कुल, उन्होंने उन्होंने कोई टाइम नहीं लिया, उन्होंने तो 3 छक्के मारे हैं और 48 आउट ऑफ 2700 ये चेज करते हुए विनिंग कॉज में विराट कोहली का ये भी रिकॉर्ड है, और ये सचिन के ऑल टाइम रिकॉर्ड से 10 सेंचुरी ज्यादा। और फिर उन पर बात थोड़ी सी ये भी हो रही थी कि शायद उन्होंने नेट रन रेट का ख्याल नहीं रखा, वो अपनी सेंचुरी इंडिविजुअल माइलस्टोन के लिए उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया है, लेकिन हमने देखा 10 ओवर पहले तकरीबन 3 छक्के मारे हैं उसने उस प्रोसेस में, और विद इन 11 बॉल्स 3 छक्के मारे हैं, तो ये किस तरह से स्लो रन रेट हो सकता है। बहरहाल एक दफा फिर से बांग्लादेश की जो प्लानिंग है वो एक्सपोज हुई, जिस तरह से उनके बॉलर्स ने मार खाई है, कोई टीम प्लान नजर नहीं आया। शकीबुल हसन की यकीनी तौर पर उन्हें वो मिस कर रहे होंगे, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर थे बांग्लादेश की तरफ से, और उन्होंने परफॉर्म भी काफी किया हुआ है। और अगेंस्ट इंडिया वैसे शकीबुल हसन ने ज्यादा आउट किया है, अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात की विराट कोहली को भी ज्यादा आउट किया, विराट कोहली को भी मेरे ख्याल 5 दफा उनका 11 इनिंग में आमना सामना हुआ, इसमें से 5 बार शकीबुल हसन विराट कोहली का आउट। बिल्कुल इस तरह। अच्छा जी, इस मैच पर बात कर लीजिए बट साहब, अभी तक जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, कवर पे शॉट्स जा रहे हैं, पीछे के शॉट्स जा रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, अंडर प्रेशर करने के लिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया केयरफुल खेल रहा है, वो कोई रिस्क नहीं ले रहे, जो शॉट मारे उन्होंने गंदे बॉलों को शॉट मारे, और ये विकेट मिलने का पूरा चांस है, जो कि और यकीनी तौर पर वो सॉरी मैं जो अपने इसको तो आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरे तो ड्रॉप हो गया। और उसामा मीर जिन पर अभी बहुत सारी बातें होनी है, लेकिन उनका आगाज ही उनसे जो बातें होनी है वो एक अच्छा नहीं, और ये डेविड वार्नर का कैच छोड़ना बहुत कॉस्टली हो सकता है। जिस तरह के ये डेंजर मैन हैं, और इन्होंने साबित भी किया, इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेज ये कहती हैं कि ये वन साइडेड मैच बनाकर जाते हैं जब ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो ये एक सीधा कैच, वो बिल्कुल बहुत ही आसान सा रेगुलेशन, बट सर ये जो कैच था ये तो बिल्कुल उनको पता ही नहीं चला कि बॉल आ किधर रहा है, हाथ कहीं है, उनके दरमियान में से बॉल निकल रहा है। देखिए, बिल्कुल बड़ा कॉस्टली मिस हो सकता है ये, अल्लाह करे कि ना हो, अल्लाह करे कि ये आउट हो जाएं और इनका प्रेशर उतर जाए, लेकिन ये बहुत कॉस्टली मिस हो सकती है। और हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मैच में कितने कैच छोड़े, और टीमों ने भी, तो पाकिस्तान कहीं इस तरफ ना चल पड़े क्योंकि आगे ही हमें मुश्किलात हो रही हैं अपने मैचेस को जीतने की तरफ ले जाने के लिए। डेविड वार्नर कैलिबर का प्लेयर को अगर आप चांस देंगे तो मेरा ख्याल है कि वो फिर उसके बाद मुझे ये पीछे से कहा जा रहा है कि मैचेस तमाम टीम छोड़े, दुआओं के लिए हम फैंस को रखा हुआ है कि दुआ करेंगे मैच जीत जाए। तो देखिए, उन्होंने कोई पोजीशन ही नहीं बनाई है, रिप्ले स्क्रीन्स पे लोग देख रहे होंगे
वो कहीं स्टेबल नहीं थे। जब वो कैचिंग पोजीशन में थे, बॉल उन्हें आके टकराया तो वो उस वक्त भी कदम उनके चल रहे थे। हाई कैच के नीचे जब इतना वक्त आए तो सबसे पहले आपको एक स्टेशन लेनी चाहिए जहां पर बॉल को आप अगर लग के रिबाउंड हो तो आप रिकवर कर सकें। लेकिन जब आप चलते हुए जाते हैं तो एक तो आपका हेड नहीं स्टिल होता और चलते हुए फिर आप रिबाउंड के बाद और फिर ये तो सूरत हाल होगी। ठीक है जी, लेट्स सी ये किस तरफ को मैच जाता है। और अभी जो कि 27 रन बना लिए, 5वें ओवर का खेल जारी है। आज की जीएनएन की स्पेशल ट्रांसमिशन से इतना ही। 5 से 6 बजे स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए जीएनएन।